नमस्कार दोस्तों। आज पहली दफ़ा जो है पत्नी जी के साथ एक सिंगल फ्रेम में, वैसे तो पूरी लाइफ ही हमारी सिंगल फ्रेम है, बट कैमरे के फ्रेम में जो है आज पहली मर्तबा हम दोनों एक साथ हैं। और काफ़ी दिनों से मतलब हम दोनों के बीच में एक मूवी को लेकर डिस्कशन चल रहा था। नॉर्मली जब आप बेडरूम में होते हैं, रिमोट हाथ में होता है, ठंडी का मौसम है, तो कुछ ना कुछ एक ऐसा जो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग या आप जो पसंद करते हैं उस तरह का कंटेंट अगर आपको देखने को मिलता है तो आप कहीं ना कहीं उसमें इंगेज होते हैं। और इंगेज होने के साथ साथ फिर आप उस कंटेंट को और उस कैरेक्टर को या उस सीरीज़ को या जो भी फिल्म या कहें मूवी जो भी हो उसको आप जीने लगते हैं। तो कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस हमारा भी रहा है। मुझे तो खैर कम एक्सपीरियंस रहा क्योंकि मैं इनके कहने के बाद मैं कनेक्ट हो पाया, पर ज़्यादा तो मानू का रहा। मानू ने जो है देखा तो दरअसल एक मूवी है थ्री ऑफ अस। आई डोंट नो किसने बनाई है, मुझे नहीं पता, बट मैंने वो मूवी लास्ट वीक देखा था और मैं देख भी नहीं रहा था, पर वाइफ ने मुझे इंसिस्ट किया कि नहीं आप देखिए, ये डेफिनेटली आपको पसंद आएगी और इसका कंटेंट जिस तरीके का हम लोगों को पसंद आता है वैसा होगा। तो मैंने बड़ा बेमन से जो है उसको देखना शुरू किया, पर जब देखने लगा उसको तो देखने के बाद मुझे लगा कि मैंने बहुत देर कर दी इस फिल्म को देखने में। खैर, पर फिर भी मतलब चलिए, जब देखा तब सही। और आज हम उस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं मानू से कहूँगा, मानू अपना एक्सपीरियंस उस फिल्म के बारे में बताए, उस एक्ट्रेस के बारे में बताए, उस कंटेंट के बारे में जो उसमें जो पिक्चराइज किया गया है, जो लोकेशंस हैं, जो मूवमेंट्स हैं उस फिल्म के अंदर, वो बड़ी बारीक और बड़ी माइन्यूटली उन लोगों ने जो है प्ले किया है। तो ख़ास तौर पे जो इसमें लीड कैरेक्टर है शेफाली शाह का जो कैरेक्टर है वो पूरी फिल्म को खींच के रखता है। और बाकी जो सपोर्टिंग में जितने भी लोग हैं, खैर वो भी सब बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, पर शेफाली के बारे में हम लोग ज़रूर बात करेंगे, उस कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो मानो कैसा, मतलब उसमें क्या तुम्हें ऐसा क्या नज़र आया जो तुमने मुझे कहा कि नहीं ये देखना ही पड़ेगी, ये फिल्म बहुत ज़रूरी है, या इसका कंटेंट ऐसा है जो हमको मिस नहीं करना चाहिए? क्या लगा तुम्हें? जब वो फिल्म मैंने देखी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब उससे हम सब ही जीते हैं, वो हम जी रहे होते हैं। वो एक ऐसा नहीं लगता कि कोई मूवी चल रही है, उसके कुछ कैरेक्टर कुछ प्ले कर रहे हैं। वो बहुत ही मतलब रियलिटी के करीब होती है, हम सब उन्हीं चीजों को जी रहे होते हैं। और शेफाली शाह ने तो उसमें बहुत ही मतलब गजब की एक्टिंग की है। इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड भी मिला है इस फिल्म के लिए। और इस फिल्म में जो उनके को स्टार थे जयदीप अहलावत और स्वानंद किरकिरे, इन सब ने भी अपना अपना रोल बखूबी निभाया है। पर मैं फिर भी बात करना चाहूंगी कि थ्री ऑफ अस नाम है और इन तीनों के इर्द गिर्द है, बट इसमें जो जयदीप अहलावत की वाइफ का रोल प्ले किया है, सारिका उस कैरेक्टर का नाम है। तो अदर कपल जो महाराष्ट्र के किसी विलेज में रहता है, जो जिससे ये मिलने के लिए जाती है, वही कपल ना, उसी की बात कर रही हो ना तुम? नहीं, ये जो अपने फ्रेंड, जो अपने जिस बचपन के दोस्त जयदीप अहलावत से मिले, ओके, हाँ, कि वाइफ के रोल में जो सारिका का जो 3-4 बार का। एक मिनट, मैं यहाँ रोकना पाऊंगा। जब शेफाली अपने पति से कहती है कि मुझे अपने दोस्त, बचपन के दोस्त के पास मिलने जाना है, उस समय सिचुएशन ये थी कि जो शेफाली के हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं स्वरंत किरकिरे, उन्होंने हाँ करी, और हाँ तो करी, साथ में वो लेकर भी गए। तो ऑल ऑफ सडन मुझसे भी उसी समय सवाल पूछा गया, मानो ने मुझसे पूछा कि अगर आप इनकी जगह होती तो क्या करते? तो सेम आंसर मैं भी ले जाता ऑब्वियसली, क्योंकि भाई अगर बचपन की कोई बात ऐसी है, कोई दोस्त है, कोई यादें हैं ऐसी, और आप उनके करीब जाना चाहते हैं, तो कौन भला आपको रोकेगा? आप जाइए और हम तो उसमें मदद करेंगे। हाँ, अब आप कंटिन्यू कीजिए, शेफाली के बारे में कुछ बोलिए। हाँ, शेफाली नहीं, उसमें जो थ्री ऑफ अस में जो एक फोर्थ कैरेक्टर जो सारिका का रोल था, जयदीप अहलावत की जो मतलब वाइफ का रोल जो प्ले कर रही थी, 3-4 बार फिल्म में उनका जो रोल है, 3-4 बार वो आई हैं। तो एक अपने पति के बचपन की दोस्त के मिलने आने पर उन्होंने जिस तरीके से
उस रोल को प्ले किया है ना, वो नॉर्मल वाइफ के लिए करना थोड़ा मुश्किल होता है। और मतलब उन्होंने सपोर्ट किया कि उन्होंने कहा कि वो मेरे साथ कहीं जाना चाहती है, तो उसने कहा आपको जाना चाहिए, ये उनका डायलॉग। फिर एक जगह पर शेफाली और उसका आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, वहां पर उनका कहना कि आप मतलब कितनी जोरों की इच्छा हुई होगी आपकी और आप समय निकाल कर यहाँ आ गई। तो वो मुझे बड़ा इम्पैक्टफुल वो कैरेक्टर भी लगा। और इसके अलावा तो भैया जयदीप अहलावत ने और इन्होंने बहुत ही गजब की एक्टिंग की। और शेफाली शाह जी का तो क्या कहना, हम सब जी रहे थे कि हमारा ही चल रहा है। जिन्होंने भी देखा उन्हें लग रहा था भैया ये तो बस हम सब ने हमारी लाइफ का ही पार्ट है, लाइक दैट। तो मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, वाकई वो ये अवार्ड डिजर्व करती थी। और वैसे भी वो बहुत ही उम्दा एक्ट्रेस है। उनकी फिल्म वंस अगेन भी मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा भी कई फिल्में उनकी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। शेफाली की काफी बड़ी फैन लग रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि मैंने भी उनकी बहुत सारी फिल्में और सीरीज भी देखी है, नो डाउट सो इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस। बट इसमें जो मुझे पर्सनली जो कनेक्ट जो लगा या मैं जो इन्वॉल्व हुआ उसमें था कि जो हमारी यादें होती हैं, यादें से मेरा मतलब ये है कि जो बचपन की यादें हैं, स्कूल की यादें हैं, कॉलेज की है, हर कोई, या कहें कि हम में से अधिकतर लोग अपना गांव छोड़ के, शहर छोड़ के, अपना देश छोड़ के कहीं ना कहीं जाके बसते हैं। फिर हम उन चीज़ों को याद करते हैं, उन मूवमेंट्स को याद करते हैं। तो इस फिल्म के अंदर जो वो यादों को याद करने का जो तरीका है और उनको जीने का जो तरीका है वो बेहतरीन है। वो इतना लाजवाब है कि वो आपको शायद किसी और फिल्म में, वेब सीरीज में नजर नहीं आएगा जितना इसके अंदर अच्छे से इन्होंने प्ले किया है। वो जो यादें हैं वो दरअसल उनकी यादें नहीं होती हैं, वो हम सब की यादें हैं। जब आप उसको देखेंगे तो आप खुद अपनी यादों में खो जाएंगे और आप अपने आप को शेफाली ही समझने लगेंगे। जिस तरीके से शेफाली ने अपनी यादों को खोजने के लिए, पाने के लिए, वापस वहां जाने के लिए इतना एफर्ट लगाया और फिर वहां जाके जिस तरीके की मतलब कम्युनिकेशन हुआ उनके पुराने दोस्तों के साथ, पुराने गांव वालों के साथ, पड़ोसियों के साथ, स्कूल में अपने जाके, ये सब वो बहुत ही भावुक करने वाली चीज़ें हैं। वो आप देखेंगे, आप उसको रियलाइज़ करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा। तो आप प्लीज़ इस फिल्म को अगर नहीं देखें तो देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है। उसमें बाकी बॉलीवुड फिल्मों की तरह वैसा वाला मसाला या कहें बहुत अच्छे गाने या लव सीन्स या वैसा वाला कुछ कंटेंट उसके अंदर नहीं है। बट हाँ, उसमें एक वो कंटेंट है जो आपसे जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। जो भी व्यक्ति पुरानी यादों को लेके इमोशनल होते हैं, पुरानी चीज़ों को लेके भावुक होते हैं, उनके लिए वो फिल्म फुल ऑफ इमोशनल वाली है। तो प्लीज़ देखिए। और शेफाली, चूँकि अब हमारे घर में भी शेफाली की एक बहुत बड़ी फ़ैन है, तो मैं तो वो मूवी देख ही चुका हूँ। आगे भी कुछ और मूवी आएगी तो डेफिनेटली आपको अपडेट करेंगे। और बाकी कुछ अगर आप कहना चाहें। इस फिल्म का जो मैसेज था इस तरीके से था कि हम अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेदारियों में बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं। तो कभी कभी हमें ठहर जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, पलट के पीछे देख लेना चाहिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा मैसेज। और लास्ट झूले पर जो कन्वर्सेशन है, जयदीप अहलावत का कैरेक्टर था प्रदीप कामत और शैलजा का रोल प्ले किया था शेफाली जी ने। जो ये दोनों लास्ट कन्वर्सेशन इनका झूले पे है वो बहुत इमोशनल है। और ऐसे कई बार ऐसा है कि आप बिल्कुल कनेक्ट होते हैं, इमोशनल होते हैं। तो इसी के साथ मैं एक बार और उन्हें इस अवार्ड के, इस मूवी के लिए मिले हुए अवार्ड के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए हम इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच, बाय।